वालेकुम। पाकिस्तान और इंडिया के वर्ल्ड कप के मुकाबले का शायकीन बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मुकाबला हमेशा से क्रिकेट शायकीन का पसंदीदा मैच होता है। मैदान में मैच के अलावा दोनों मुल्कों के सपोर्टर ग्राउंड के बाहर जंग लाड़े होते हैं और हर कोई अपनी टीम की जीत का दावेदार होता है। इस मैच को देखने के लिए शायकीन बड़ी तादाद में जो है वो ग्राउंड का रुख करते हैं और करोड़ों लोग टीवी पर या ऑनलाइन जो है वगैरह या मुख्तलिफ एप्स पर ये मैच देखते हैं। और पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट की दुनिया में देखा जाता है। इस मैच का क्रेज पब्लिक के अंदर बहुत ज्यादा होता है। पाकिस्तान और इंडियंस के अलावा फॉरनर्स भी पाकिस्तान वर्सेज इंडिया के मैच में खासी दिलचस्पी रखते हैं। इसी वजह से ये मैच जो है वो मोस्ट हाइप मैच होता है, या यूं कहें कि मदर ऑफ ऑल बैटल्स ये मुकाबला कहलाता है तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच वर्ल्ड कप में जो होना है वो 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े ग्राउंड नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और शेड्यूल है। और शायकीन को बड़ा बेसब्री से इस मैच का और इस दिन का जो है वो इंतजार था, लेकिन अब इस मैच को लेकर कुछ अच्छी खबरें जो है वो नहीं आ रही और इस मैच का दिन और वेन्यू जो है वो तब्दील किया जा सकता है। आईसीसी के 3 मेंबर मुमालिक जो हैं उनने बीसीसीआई को खत लिखा है और जिसमें वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो है उसको तब्दील करने का कहा गया है। इस सिलसिले में जय शाह ने जो है वो हेड ऑफ स्टेट एसोसिएशन से जो है वो जिनने वर्ल्ड कप के मुकाबले जो है वो करवाने हैं उनके जिम्मेदार है उनसे मीटिंग की है। जय शाह ने इस मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वर्ल्ड कप के शेड्यूल को तब्दील किया जाएगा और इसका ऐलान 2 से 3 दिन में जो है वो कर दिया जाएगा। अभी तक बीसीसीआई या जय शाह की तरफ से यह नहीं बताया गया कि किन मैचेस का शेड्यूल जो है वो चेंज किया जाएगा। जय शाह ने यह बात बताने से भी इनकार कर दिया कि किन 3 बोर्ड्स ने जो है वो बीसीसीआई को खत लिखा है और उन्हें क्या ऐसी वजूहात पेश की हैं कि वर्ल्ड कप के शेड्यूल को जो है वो चेंज करने का सोचा जा रहा है। और यह भी जय शाह की तरफ से नहीं बताया गया कि क्या उन 3 बोर्ड्स में जिनने बीसीसीआई को खत लिखा है कि वर्ल्ड कप के शेड्यूल को चेंज किया जाए उसमें पाकिस्तान भी शामिल है या नहीं शामिल, या उसमें भी जो है वो पाकिस्तान ने वर्सेस इंडिया के मैच को तब्दील करने का भी कहा गया या नहीं कहा गया, तारीख जो है उसको चेंज करने का कहा गया या नहीं कहा गया, या वेन्यू चेंज करने का कहा गया कि नहीं कहा गया। अलबत्ता जी न्यूज इंडिया का एक मोस्ट पॉपुलर जो है वो मीडिया चैनल है उसकी तरफ से एक बड़ा दावा सामने आया है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच जो है उसका वेन्यू और डेट दोनों चेंज कर दिया गया है और यह फैसला हो चुका है। जय शाह ये फैसला कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो जय शाह इस बात को मीडिया के सामने लाने से कतरा रहे हैं और अभी तक मीडिया को ये चीज नहीं बताई गई। अदरवाइज जी न्यूज के दावेदार के मुताबिक जो है ये चीज फाइनलाइज हो चुकी है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच का ना सिर्फ डेट चेंज की जाएगी बल्कि उसका वेन्यू भी चेंज किया जाएगा। और इस बात में जो है वजन भी लग रहा है क्योंकि इससे कब भी जो है पाकिस्तान ने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में जो है, क्योंकि गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था और मोदी सरकार ने वो किया था, तो इस वजह से पाकिस्तान ने वहां पर रिजर्वेशन शो की थी कि अहमदाबाद में या गुजरात में जो है हम नहीं खेल सकते। हमारे खिलाड़ियों को, हमारे शायकीन को, हमारे मीडिया पर्सनस को और हमारे जो मुल्क से रखने वाले ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ जो पाकिस्तान की टीम को सपोर्टर्स हैं करने वाले, उनकी जान को वहां पर खतरा होगा, उनके लिए सिक्योरिटी के मसाइल होंगे, बाकी दीगर मसाइल होंगे पाकिस्तान के शायकीन के लिए और खिलाड़ियों के लिए। तो इस वजह से हम अहमदाबाद का मैच जो है वो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में नहीं इंडिया के साथ खेलना चाहते, आप उसको कहीं और जो है वो शिफ्ट करें। और फिर ये भी खबरें आई थी कि उस मैच को जो है वो कोलकाता शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में फिर यही चीज सामने आई। वर्ल्ड कप का जो फाइनल शेड्यूल आईसीसी की जानिब से जारी किया गया तो उसमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच जो है वो बदस्तूर 15 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में रखा गया था। सेमीफाइनल के लिहाज से भी बातें की गई थी कि अगर पाकिस्तान, वैसे तो सेमीफाइनल जो है वो मुंबई में होंगे, लेकिन अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान चला जाता है तो पाकिस्तान अपने वाला जो सेमीफाइनल है वो मुंबई में नहीं खेलेगा। उस सूरत में अगर पाकिस्तान के अपोजिट साइड जो भी हो, इंडिया हो या और कोई दुनिया की टीम हो, जो भी टीम पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल खेलेगी, पाकिस्तान मुंबई में नहीं खेलेगा और पाकिस्तान जो है वो कोलकाता में अपने मैच खेलेगा। इस वजह से ये जो पाकिस्तान की तरफ से मुसलमानों के कत्लेआम की वजह से गुजरात में जो है मुसलमानों के खिलाफ नफरत की वजह से पाकिस्तान की बोर्ड की तरफ से जो रिजर्वेशन जो है वो शो की गई थी, तो इन सारी बातों को देखकर लगता है कि जी न्यूज के इस दावे में जो है वो जान है, उसमें वजन है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान जो 15 अक्टूबर को मैच खेला जाना है उसका वेन्यू और शेड्यूल जो है वो चेंज कर दिया गया। अलबत्ता जो है वो
अभी तक ये मीडिया के सामने चीजें नहीं लाई गई। जबकि जय शाह का कहना है कि सिर्फ चंद मुकाबलों की तारीख को जो है वो तब्दील किया जाएगा, वेन्यू तब्दील नहीं किए जा रहे। और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान महामुकाबला जो है वो 15 अक्टूबर को खेला जाना है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी जो है वो बीसीसीआई से दरख्वास्त की है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच को जो है वो रीशेड्यूल करे, क्योंकि इंडिया में बड़े पैमाने पर जो है वो नवरात्रि की सेलिब्रेशन की जा रही है और वैसे भी गुजरात में बड़े पैमाने पर जो है वो नवरात्रि सेलिब्रेशंस होती हैं, क्योंकि हिंदू की बड़ी तादाद वहां पे रहती है। तो इस वजह से जो है वो नवरात्रि की गुजरात में बड़ी सेलिब्रेशंस की जाती हैं और 15 अक्टूबर को नवरात्रि का जो है वो पहला दिन है। इस वजह से बहुत से लोग, अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी जो है वो 15 अक्टूबर को रखा जाता है अहमदाबाद में, तो इस वजह से बहुत से लोग जो है वो एक जगह जमा होंगे, मुख्तलिफ इलाकों से ट्रैवल करके आएंगे और जो है वो उनको संभालना, उनको एक साथ रखना किसी बड़ी परेशानी का जो है वो सबब हो सकता है और सिक्योरिटी लैब्स की वजह से बड़ा हादसा हो सकता है, जो बड़ी तबाही और परेशानी का जो है वो इंडिया के लिए सबब बन सकती है। इस वजह से सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से बीसीसीआई को, जो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है, उनको रिक्वेस्ट की गई है कि चूंकि नवरात्रि की सेलिब्रेशंस होंगी, पहला दिन होगा और हर बंदा उसमें पार्टिसिपेट कर रहा होगा, तो इस वजह से पाकिस्तान और इंडिया के मैच को जो है वो रीशेड्यूल किया जाए ताकि तमाम लोगों को भरपूर सिक्योरिटी और तमाम तर सहूलियात जो उनको दी जानी चाहिए वो उनको मुयसर हो सके और किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। जय शाह का मजीद कहना था कि वेन्यू जो है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो वेन्यू है वो अहमदाबाद ही रहेगा, अलबत्ता जो है वो तारीख जो है वो चेंज की जा सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों ने जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने के लिए अहमदाबाद आना था, ग्राउंड का रुख करना था, वो तो ऑलरेडी होटल्स भी बुक कर चुके हैं, वो ऑलरेडी जो है वो उन्हें अपनी टिकट्स भी एयरलाइंस की बुक कर दी हुई हैं। तो अगर ये मैच कैंसिल किया जाता है या इसको किसी और शहर में लेके जाया जाता है या इसका वेन्यू चेंज किया जाता है या इसकी तारीख चेंज की जाती है, तो उस सूरत में उन सारे शायकीन के दिलों पर क्या गुजरेगी, क्योंकि उनको तो फिर जो है वो अपनी जो होटल की बुकिंग है वो कैंसिल करनी पड़ेगी, वो नए सिरे से करनी पड़ेंगी और जो एयरलाइंस की जो ट्रैवलिंग के उनने जो टिकट्स खरीदी हुई थी वो भी कैंसिल करनी पड़ेंगी और वो भी नई बुक करनी पड़ेंगी। और जब आपको वैसे भी पता है कि जब बुकिंग जो है वो आप कैंसिल करते हैं और नई बुकिंग करते हैं तो आपको जो है वो कुछ परसेंटेज उन्होंने रखी होती है कि इतनी परसेंटेज जो है वो हम आपसे कटौती करेंगे और उसके बाद आपको जो है वो न्यू टिकट्स या न्यू बुकिंग जो है वो इशू करेंगे। तो इस सूरत में जब नई बुकिंग करेंगे, पुरानी बुकिंग कैंसिल करेंगे और एयरलाइंस की टिकट्स को न्यू बुक्स करेंगे और पिछली को कैंसिल करेंगे, तो जो शायकीन है, क्रिकेट के शायकीन जिन्हें मुख्तलिफ जगहों से अहमदाबाद का रुख करना था, उनकी जेबों पर जो है वो बहुत बड़ा डाका डाल जाएगा और उनकी जेबें तो खाली हो जाएंगी। वो तो ऑलरेडी जो है वो 3-3, 4-4 गुना जो है वो होटल का किराया पे कर रहे थे, वो 3 से 4 गुना जो है वो एयर के टिकट्स का किराया पे कर रहे थे क्योंकि वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है वो अहमदाबाद में आकर देखना चाहते थे। तो अगर वो कैंसिल की जाती है तो शायकीन को जो है वो भारी मार्जिन में जो है वो नुकसान उठाना पड़ेगा पैसों की सूरत में, जो कि शायकीन के लिए उनकी बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। मेरे ख्याल से तो जिनने जो है वो होटल की बुकिंग की हुई है वो फिर भी पैसे उनके जाया जरूर होंगे, उनकी एयर टिकट्स के उसमें भी कुछ पैसे जरूर जाया होंगे, लेकिन जिनने जो है वो बुकिंग करवाई हुई है, जो आग मैच देखना चाहते थे, वो जरूर पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो आकर देखेंगे। लेकिन अब ये सवाल बड़ा, बावजूद इसके कि उनको पैसों की सूरत में बहुत बड़ा जो है वो मार्जिन अपना जो पैसों का है वो उसको खोना पड़ेगा और उनके जो जेबों पर डाका डाला जाएगा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या बीसीसीआई इन सारी चीजों को किस तरह हैंडल करता है? क्या जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच के वेन्यू को ही चेंज किया जाता है, जिस तरह जी न्यूज जो है वो कह रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच का वेन्यू भी चेंज कर दिया गया है और उसकी डेट भी चेंज कर दी गई है और जो है वो बस अभी तक मीडिया के सामने ये चीजें नहीं आई। अदरवाइज बीसीसीआई जो है ये फैसला कर चुका है कि अगर उस सूरत में करते हैं तो फिर बीसीसीआई जो शायकीन है उनको क्या सहूलियात देगा, क्या उनको कंपनसेशन देगा और इस सारे मामलात को जो है वो कैसे मैनेज करेगा। बीसीसीआई इन सब चीजों को मैनेज कर पाएगा और अगर करेगा तो कैसे करेगा और क्या नुकसान जो है वो खुद उठाएगा या शायकीन को ही जो है वो सारा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं और ये जो लॉस होगा मनी का वो जो है वो बीसीसीआई
बीसीसीआई उस चीज को जो है वो कंट्रोल करने की किस सूरत में किस तरह जो है वो कोशिश करेगा। और अगर अहमदाबाद में मैच नहीं होता तो किसी और ग्राउंड में होता तो फिर तो जो है वो ग्राउंड्स की कैपेसिटी भी इतनी ज्यादा नहीं है इंडिया के, ये तो सबसे दुनिया का बड़ा ग्राउंड था, तो उस सूरत में भी बीसीसीआई को जो है वो नुकसान होने का खतरा है। तो क्या बीसीसीआई इन सारी चीजों के लिए तैयार है और हर चीज को स्मूथ एंड स्टडी लेके चलने के लिए जो है वो बिल्कुल तैयार है या नहीं तैयार, ये अगले से 2 से 3 दिन में पता चल जाएगा। बहरहाल ये भी अभी तक चीज सामने नहीं आई कि वो 3 बोर्ड्स कौन से हैं जिनने वर्ल्ड कप के शेड्यूल पर एतराज उठाया और किन वजूहात की बिना पर जो है वो एतराज उठाया है और क्यों एतराज उठाया है, और जो है वो वेन्यूज को सिर्फ चेंज किया जाएगा, डेट्स को चेंज किया जाएगा। ये जेशा के मुताबिक 2 से 3 दिन में जो है वो चीजें सामने आ जाएंगी और वो बोर्ड कौन कौन से हैं वो भी जो है वो चीजें सामने आ जाएंगी और आपको वर्ल्ड कप 2023 का रीशेड्यूल जो है वो जो फाइनल शेड्यूल जो है वो 2 से 3 दिन में आपको देखने का मिल जाएगा। इसके अलावा चूंकि ये मैच जो है वो पूरी दुनिया में शायकीन के लिए तवज्जो का सबब बना होता है, तो इस वजह से ब्रॉडकास्टर भी जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच से भारी मुनाफा कमाना चाहते हैं और उन्हें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वाले मैच से भारी जो है वो मुनाफा कमाने का मंसूबा बना लिया है और ब्रॉडकास्टर्स मैच से पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच से 1000 करोड़ इंडियन रुपीस जो है वो कमाने के लिए जो है वो पूरी उम्मीद है। और इस चीज का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि पाक भारत का जो मैच होना है वर्ल्ड कप में, उसमें 10 सेकंड के इश्तिहार के लिए जो फीस रखी गई है वो 30 लाख रुपए इंडियन रुपीस रखी गई है कि अगर आपने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में अपना इश्तिहार दिलवाना है, अपने एडवर्टीजमेंट करवानी है किसी भी चीज की, तो आपको पर 10 सेकंड के जो है वो 30 लाख रुपए इंडियन देने पड़ेंगे, तब आप जो है वो पाकिस्तान इंडिया वर्सेस इंडिया के मैच में जो है वो अपनी एडवर्टीजमेंट, अपनी प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट जो है वो कर सकते हैं। नशियात दिखाने के ख्वाहिशमंद जो टीवी चैनल्स हैं उनको जो है वो 90 करोड़ अदा करना होंगे और पावर्ड बाय जो स्पॉन्सर्स हैं उनका बजट जो है वो 75 करोड़ पे रखा गया है। जो अगर आप वैसे नजर दुड़ाएं तो आम मैचेस के इश्तिहार का मुआवजा जो है वो पर 30 सेकंड के लिए होता है और वो 6 से 7 लाख मैक्सिमम जो है वो इंडियन रुपीस होता है। और पाकिस्तान में एक तो आपने ड्यूरेशन भी जो है वो 1/3 कर दी है और आपने पैसे जो हैं वो 3 से 4 गुना जो है वो आपने बढ़ा दिए हैं और 30 लाख रुपए जो है वो पर 10 सेकंड के कंपनीज को पे करना पड़ेंगे। बहरहाल बहुत सी कंपनी पे करेंगी क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो है वो पूरी दुनिया में बड़े ज़ौक़ शौक से देखा जाता है, तो इस वजह से हर बंदे की, हर कंपनी की कोशिश होगी कि वो पाकिस्तान और इंडिया के जो मैच है उसमें अपने प्रोडक्ट को जो है वो तशहीर करें, उसके एडवर्टीजमेंट करें, तो बहुत से लोग सामने आएंगे। लेकिन इसमें फायदा सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स का है कि वो अपना जो है वो खूब कमाई करना चाहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो ब्रॉडकास्टर्स खूब कमाई करते हैं इसमें से पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ियों को भी देना चाहिए। इंडिया के जो है वो आईसीसी के हिस्से में रेवेन्यू में इंडिया को बड़ा, बीसीसीआई को बहुत ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के रेवेन्यू मॉडल में भी पाकिस्तान के पैसों को भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की वजह से पैसे कमा रहे हैं तो फिर आपको पाकिस्तान को वो पैसे कुछ हिस्से में उसका कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान को रिटर्न भी करना चाहिए। और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वैसे भी दुनिया में नंबर 1 है, लाजवाब, और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जो है गो के पाकिस्तान आपको ब्रॉडकास्टर्स इतने नहीं देता, पाकिस्तान आपको स्पॉन्सरशिप इतनी लाख नहीं देता, लेकिन अब पाकिस्तान अपनी जो है वो परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया को आप जो है वो मुतवज्जे करके रखता है और पूरी दुनिया पाकिस्तान और इंडिया के मैच को देखते हैं और पाकिस्तान के मैचेस को देखते हैं और उससे आप जो है वो बहुत सा पैसा मुनाफा कमाते हैं। तो इस वजह से आईसीसी को पाकिस्तान के पैसों को बढ़ाना चाहिए। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। और जो ही पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच को लेकर कोई अगर वेन्यू चेंज किया जाता है, डेट चेंज की जाती है, ये तो मैं आपको फौरन वो बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।